सर बहुत स्वागत है आपका सचदेवा जी। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा, क्या लगता क्या है आपको, ट्रंप के बयान को क्रूड का मार्केट निगेटिव बयान को बहुत सीरियसली नहीं ले रहा है, लेकिन पॉजिटिव बयान को ले रहा है सीरियसली, क्या चल रहा है सर मार्केट? देखिए, मुझे लगता है काफी हद तक जो है ट्रम्प अपने बयान जो है वो मार्केट के लिए ही दे रहे हैं। हम्म। पिछले 100 दिन में मुझे लगता है उन्होंने कम से कम 40 बार ये बोल चुके हैं कि हमारा ईरान के साथ अभी समझौता कल होने वाला है, परसों होने वाला है, 2-4 दिन में होने वाला है। और इनफैक्ट कल के बयान के बाद भी अभी ईरान ने जो बोला है वो तो यही है कि अभी तक भी बात पूरी तरह से वहां तक नहीं पहुंची है। लेकिन कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट जरूर उसके अंदर हो रहे हैं। हम्म। तो अब ये है कि जो फंडामेंटल हैं वो मुझे लगता है कि जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है उसके अंदर कोई बड़ा बदलाव कोई ऐसा देखने में नहीं आ रहा है अभी। ये जो मार्केट रिएक्ट कर रही है किसी बयान को, आप जैसे कहा कि सीरियसली ले रही है, किसी को नहीं ले रही है, तो ये सिर्फ उनके जो बयानों के ऊपर ज्यादा रिएक्शन मुझे लगता हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली एक मुझे लगता है एक मोटे तौर से ये समझने लगे हैं सब लोग कि अब दोबारा जो युद्ध है, भले ही वो कुछ वहां पे थोड़े बहुत हमले इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे वो युद्ध जो है वो ईरान के साथ नहीं होने वाला है। वो फेज अब लगभग आगे चला गया है। ओके। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ मोटे तौर राइट। से ऐसा होने की संभावना कम है। तो अब उसके बाद ये है कि समझौते की जो बात हो रही है, देखिए अभी जहां तक मेरी समझ है समझौते की बातों में दो तीन बातें तो तुरंत होने की संभावना है। एक तो ये कि एक सीज फायर का एक्सटेंशन हो जाए, उसके बाद जो है स्टेट ऑफ हार्मूज जो है थोड़ा खुल जाए वो। लेकिन वो उसके बाद जो पूरा मसौदा न्यूक्लियर वगैरह के बारे में है वो उसके बारे में अभी लंबी बातचीत चलेगी। और जिस तरीके से सारा जियोपॉलिटिकल माहौल इस इलाके का है, वो भी काफी लंबी बातचीत इन दोनों देशों के बीच में चलेगी और बहुत से और देश भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो एक लंबा एक दौर है इसका, पूरी बातचीतों का चलेगा। तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी उसके डेवलपमेंट्स होते रहेंगे उसका असर मार्केट पे पड़ता रहेगा। ओके। लेकिन जो क्रूड मार्केट के जो फंडामेंटल जैसे हम बात कर रहे हैं, वो जैसे पहले भी मैंने आपसे बात कहा था कि अभी भी वो मुझे लगता है कि वो 90 के आसपास का जो रेट है, मोटे तौर से आने वाले 2-3 महीनों में उसी पे आसपास टिकने की संभावना है। हम्म। ये हो सकता है कि अगर कोई ऐसा समझौता बीच में होता है, चाहे वो 2 दिन के बाद आए, चाहे 2 हफ्ते के बाद आए, या दो ओके। महीने के बाद आए, जी। जिसमें ये लगे कि ईरान का जो तेल है वो पूरी मार्केट में दोबारा से खुल गया है, ऐसा कोई समझौता हो गया है, हाँ। या अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो ईरान के अंदर जाके निवेश करेंगी। ओके। इस तरह का कोई बेसिक बड़ा बदलाव अगर कोई आता है तो हम्म। उससे जरूर तेल के दाम काफी कम हो सकते हैं। ओके। जी। अदरवाइज उसकी संभावना मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगेगा ठीक ऐसी है। चीजों होने में। हाँ बिल्कुल। जी। एक और सर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अब आप देखिए कि करीब करीब 3.5 महीने हो गए हैं युद्ध शुरू हुए हुए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इन दिनों मतलब फरवरी मतलब मार्च के पहले हफ्ते से लेकर अब तक 3 साढ़े 3 महीने में क्या ग्लोबल मार्केट में जो ग्लोबल कंज्यूमर हैं उन्होंने बहुत हद तक अल्टरनेट अरेंजमेंट किया है? अगर इसका कुछ आप समझा पाएँ डेटा कि चूंकि काम तो चल ही रहा है, ये ठीक है दाम बढ़ गए दुनिया के अलग अलग देशों में पेट्रोल डीजल के गैस के, लेकिन काम तो चल रहा है। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस दौरान हॉर्मुज का विकल्प कुछ खोला गया है? क्या कुछ नए सोर्स क्रूड सप्लाई के ढूंढे गए हैं क्या? नहीं, देखो, अगर कोई सारी दुनिया के देश अब इसमें इस जो एक शौक सारे सबको लगा है, हम्म। वो एक नई नीति उसकी सारे देश अपनी अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन जो बदलाव जो है इसका, वो अभी आपको 2-4 हफ्तों में कोई नहीं दिखाई देगा। हम्म। उसका असर हमको दिखना शुरू होगा। ओके। मुझे लगता है उसमें कई महीने लग सकते हैं, 1-2 साल लगेंगे, हम्म। क्योंकि उसके अंदर रिन्यूएबल का मामला भी है, उसके अंदर नई इन्वेस्टमेंट्स का मामला भी है, उसके बाद नई पाइपलाइंस का भी है। तो ये सारी चीजें जो एनर्जी की जितनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। वो रातों रात कुछ आप थोड़े बहुत चीजें कर सकते हैं, कोई सब अपना जो रिजर्व है उसको आपने, जैसे OECD देशों ने उसको अपने रिलीज कर दिए। उसके बाद जो है
ओपेक के देश आपस में थोड़ी बहुत कुछ अपनी चीजों को बदलाव कर सकते हैं सप्लाई को लेके, लेकिन एक थोड़ी सी कंजर्वे थोड़ा सा आप जो है बचत करने की कोशिश भी कर रहे हैं सब देश, तो उसका थोड़ा बहुत असर है। लेकिन मोटे तौर से अभी भी जो है 5-7 मिलियन जो है बैरल डेली का अभी तक भी उसकी कमी बनी हुई है। और उसी के कारण जो है जो 65-70 से जो है वो 90 के आसपास के जो वहां पे पहुंचा हुआ है। हम्म। तो वो इतना, या तो ये है कि जैसे लॉन्ग टर्म में अब हम चीन की बात कर रहे हैं, वहां पे भी काफी धीरे धीरे अब थोड़ी सी उसमें नेगेटिव उनकी जो डिमांड में आ रही है, वो इसलिए भी है क्योंकि बहुत बड़ा रिन्यूएबल का वहां पे वो अल्टरनेटिव सोर्सेज पे काफी उसके ओके। ऊपर जो है हम्म। बड़े पैमाने पे काम चल रहा है चीन के अंदर, और हम्म। थोड़ा बहुत दूसरे देशों के अंदर भी चल रहा है। हम्म। तो लेकिन उन सब चीजों के जो नतीजे हैं वो मुझे आने में मुझे लगता है वक्त लगेगा। फिलहाल जो मार्केट रिएक्ट कर रही है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयानों के ऊपर, या ये जो ठीक है। जो भी वहां पे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती है उसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा तुरंत जो है रिएक्शंस उसके हो रहे हैं। ओके, ठीक है। अब एक सवाल सर और बड़ी चर्चा हो रही है इसकी। अलग अलग रिपोर्ट भी आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जब अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ गिरावट आ सकती है। एक फिच की रिपोर्ट आई और उसमें ये कहा गया कि सितंबर में हो सकता है कि कच्चे तेल के दाम $70 आ जाएं, क्योंकि तेल की सप्लाई में अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और दूसरी बड़ी बात कि पूरे युद्ध के दौरान ऑयल इंफ्रा को कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं पहुंचा है, तो लिहाजा उत्पादन बढ़ाने में देरी नहीं होगी। आपका टेक सर? नहीं, मुझे लगता है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पे एनर्जी के नुकसान पहुंचा है, कम से कम भी उसको 6 महीने से लेके 1.5 साल तक मुझे लगता है उसको ठीक करने में लगेगा। हम्म। और दूसरी बात यह है कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि युद्ध अगर खत्म होता है, अब युद्ध खत्म होने का मतलब क्या है? एक तो यह है कि एक दूसरे पे हमला करने बंद कर दें, उसकी संभावना है, मैंने कहा हो सकता है ऐसा हो जाए। दूसरी बात है कि इजराइल फिर भी जो है वो किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ वहां पे हरकतें करता रहेगा, जिससे इंस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत बनी रहेगी। चाहे उसने लेबनान के ऊपर हमले कर दिए, कुछ किसी न तरीके से इसको दोबारा से वो खींचने की हमेशा कोशिश करता रहेगा। हम्म। लेकिन जो समझौता जो मेन इसके अंदर होना है वो ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच में क्या समझौता होता है, हम्म। और उसका जो एनर्जी मार्केट पे क्या असर होगा। हम्म। अब वो उसके अंदर सबसे बड़ा पेच मुझे लगता ये है कि ईरान की जो समझ है हम्म। इस पूरे इलाके के अंदर, जो अपना रोल यहाँ पे चाहता है, हम्म। वो अमेरिका को कबूल नहीं है। और जो अमेरिका अपना रोल इस पूरे इलाके में चाहता है वो ईरान को कबूल नहीं है। ठीक बात है। और उसके बीच में जो है जो खाड़ी के देश हैं उनको अपने पहले वो अमेरिका के ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे। हम्म। अब अगर ईरान, क्योंकि अभी तक ईरान को हरा हरा वो पाए नहीं है अमेरिका वाले, हम्म। और जो नेतन्याहू जी हैं वो उनके काबू में पूरे हैं नहीं है, तो वो जो फैक्टर हैं सारे वो अभी तक बरकरार हैं। ओके। लेकिन ये है कि फिर भी संभावना ये है कि थोड़ी सी जो है युद्ध जो बड़े पैमाने पे होना है हम्म। या सीज फायर है वो टल सकती है, वो आगे ओके। चल सकती है। ठीक है। और अगर, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, एक ही बड़ा फैक्टर इसके अंदर है कि अगर हम्म। कोई इस टाइप का समझौता हम्म। ईरान और अमेरिका के बीच में होता है कि हम्म। ईरान का तेल पूरा खुल जाए हम्म। मार्केट्स के अंदर, और ओके। अमेरिकन कंपनीज भी वहां पे आके इन्वेस्ट करें, लेकिन वो अभी मुझे लगता है 1-2 दिन में कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। वो राइट। लंबा एक दौर चलेगा इन दोनों के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद इस तरह की बातें कुछ पॉजिटिव निकल के आ सकती हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सचदेवा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही डिटेल में क्रूड मार्केट के जो इन डेप्थ एनालिसिस हैं उसको हमारे ऑडियंस के सामने रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।